हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले प्रोजेक्ट 15 बी के बारे में। हमने पिछले ही वीडियो में जो हमने डिफेंस के रिलेटेड बनाया था उसमें प्रोजेक्ट 15 ए डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो हमने हमारी जो डिफेंस की प्लेलिस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ए टू जी सब कुछ 15 बी के बारे में। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डिफेंस एग्जाम्स और जो हमारे एसएसबीज होते हैं। तो किसी भी टाइप का आर्म फोर्सेस का एसएसबी हो, सब में आपको हेल्प करेगा। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करा है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के इन्फो में जाके उस टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप रिवील स्पेस जीके स्पेस ऑफिशियल सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे लिंक, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 15 बी की, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो उसको सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको जाना जाता है प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो के नाम से। तो यहाँ पे जो 15 बी है, यहाँ पे जो बी है उसका फुल फॉर्म है ब्रेवो। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। प्रोजेक्ट 15 बी को हम लोग प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो बुलाते हैं। फिर जो दूसरा नाम है इसको हम लोग विशाखापट्टनम क्लास भी बुलाते हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम क्लास। तो इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि इसको विशाखापट्टनम क्लास क्यों बुलाते हैं। फिर इसमें हमने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स है एज कम्पेयर टू 15 ए का जो हमारा प्रोजेक्ट था उससे। ठीक है, तो आईएनएस कोलकाता जो हमारा 15 ए का डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, तो उससे एडवांस डिस्ट्रॉयर है हमारे 15 बी के डिस्ट्रॉयर्स, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली इसको हम लोग लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग एलओ टेक्नोलॉजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम इसको किसी प्लेन या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, शिप्स में लगाते हैं तो वो इनविजिबल हो जाती है, रेडार उसको पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, रियलिटी में वो है, पर रेडार जो होगा अगर कोई दुश्मन कंट्री का तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो जैसे आपने F-35 प्लेन के बारे में सुना होगा, ये जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, तो ये इसके अंदर भी ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसको रेडार पकड़ नहीं सकता है। ठीक है, फिर मेन चीज़ हमारे यहाँ पे क्या है कि ये एक टाइप से मिलिट्री कैमोफ्लाज की तरह ही है। ठीक है, जैसे हम लोग मिलिट्री पर्सनल को देखते हैं जब वॉर या कुछ होता है, तो फॉरेस्ट में जो जो छुप के रहना होता है, ठीक है, जहाँ पे दुश्मनों को मार सकते हैं जिससे दूसरे उनको ना देख पाए, तो उसमें भी एक मिलिट्री कैमोफ्लाज की एक टेक्निक होती है। तो ये टेक्निक उसी की तरह ही है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मेनली वो उसी से ही इंस्पायर्ड है। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको विशाखापट्टनम क्लास क्यों बुलाते हैं। तो बेसिकली इसका एज सच कोई रीज़न नहीं है, बस मेन रीज़न इसका यही है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर बना था उसका जो नाम था वो था आईएनएस विशाखापट्टनम। तो ये नेवी के हर एक प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हो कि जो भी उनका फर्स्ट जो हमारा ये वेसल होगा, ठीक है, कोई भी वेसल बनता है फर्स्ट, तो उसी के ही नाम से वो पर्टिकुलर जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से डिस्ट्रॉयर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है आईएनएस विशाखापट्टनम, जो हमारा फर्स्ट डिस्ट्रॉयर है अंडर प्रोजेक्ट 15 बी। फिर हमें देखने को मिलता है आईएनएस मुरमुगाव। फिर हमें देखने को मिलता है आईएनएस इम्फाल। और लास्ट हमारा है आईएनएस सूरत। तो इसमें 4 ओवरऑल डिस्ट्रॉयर्स हैं प्रोजेक्ट 15 बी में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 15 है, तो ये हमारा असाइन हुआ था माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। तो ये हमारे मुंबई में सिचुएटेड एक कंपनी है, तो उसको ये असाइन हुआ था। और ये 1934 में फाउंड की गई थी। तो तब से अब तक ये मिलिट्री वेपन्स बोल लो या शिप्स बोल लो, ये सब बनाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी और बहुत सारी शिप्स भी बनी है, तो कौन कौन सी अगर बनी है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है आईएनएस कुथार, फिर आईएनएस शिवालिक, आईएनएस विशाखापट्टनम, फिर आती है आईएनएस वागशीर। और भी बहुत सारी शिप्स आती है, यहाँ पे मैंने कुछ ही का ही नाम लिया है, बहुत ज़्यादा और भी आती है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितना लगा है हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट में, तो ओवरऑल कॉस्ट जो लगा है वो लगा है 35,800 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। और अगर हम इसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 5.3 बिलियन डॉलर्स हमारा ओवरऑल कॉस्ट लगा है। ठीक है, अगर हम पर शिप्स के हिसाब से देखते हैं तो पर शिप के हिसाब से हमारा 8,950 करोड़ इंडियन रुपीज़ में, और यूएस डॉलर्स में लगा है हमारा 1.3 बिलियन डॉलर्स।
ठीक है, तो ये हमारे जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है ये एज़ पर 2020 के हिसाब से है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि अच्छा खासा अमाउंट हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दिया था। चलो अब प्रोजेक्ट 15B को थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सैंक्शन हुआ था 2009 में। ठीक है, ये आपको डेट तो हमें ज़रूरी नहीं है जानना, इसलिए ईयर जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आपको ईयर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सैंक्शन हुआ था 2009 में। और ये प्रोजेक्ट भी माझगांव डॉक्स को ही मिला था, ये मुंबई में जो कंपनी है उसको। ठीक है, तो आपको पता होगा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट 15A जो है वो माझगांव डॉक्स को ही मिला है। ठीक है, उसमें 3 डिस्ट्रॉयर्स बनाए थे और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 4 डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो विशाखापट्टनम है, ठीक है, INS विशाखापट्टनम, तो इसका जो लॉन्च डेट था, जो जब ये लॉन्च हुआ है तो ये 2015 में लॉन्च हुआ है, पर जो डिलीवर हुआ है वो 2021 में लॉन्च डिलीवर हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही होगी कि जो वेसल्स हैं वो लॉन्च पहले हो जाते हैं, फिर कुछ साल लगते हैं, उसके बाद डिलीवरी होती है, क्योंकि बीच के जितने प्रोसेस है वो सब पूरे होते हैं। ठीक है, लॉन्चिंग तो हो गया सिंपल सा कि आउटर बॉडी बना के लॉन्च कर दिया। ठीक है, पर जो आपकी पूरी टेस्टिंग है, ठीक है, जितने वेपन्स वगैरह सब कुछ टेस्ट कर रहा है, सी ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब बहुत कुछ जो चीज़ें हो रही हैं वो इन पर्टिकुलर बीच के ईयर में हो रही है। और जब 100% श्योरिटी मिल जाती है, ठीक है, तब जाके उसकी डिलीवरी होती है। तो हमारा डिलीवर हुआ था 2021 में। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे छोटा सा, कि जो INS मुर्मुगाव है, ठीक है, तो उसने जो अपनी फर्स्ट जर्नी की थी वो गोवा लिबरेशन डे के टाइम पे की थी। ठीक है, जिस दिन गोवा लिबरेशन डे था उसी दिन उसने अपनी पहली जर्नी की थी। और लास्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2021 में हमारी फर्स्ट शिप जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बनी थी, ठीक है, INS विशाखापट्टनम, वो 2021 में कमीशन हुई थी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि INS विशाखापट्टनम ने टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ भी थी उस टाइम पे जब इसने टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है कि INS जो मुर्मुगाव है, इसने भी सक्सेसफुली फायर किया था ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका इसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी उस टाइम पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से ही आप बहुत कुछ समझा सकते हो। ठीक है, अपना लेक्चर में, डिबेट में बहुत जगह ये पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 33.5 नॉट्स, जो कि 62 किलोमीटर पर आवर और 38.6 माइल्स पर आवर हो जाती है। ठीक है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ है इसकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो लेंथ है वो 163 मीटर है। ठीक है, हर एक शिप की, हर एक डिस्ट्रॉयर बोल लो आप। ठीक है, उसके बाद बीम अगर होता है तो बीम मतलब होता है विड्थ, जो विड्थ होती है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर की वो 17.4 मीटर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और ड्रॉट है हमारा 6.5 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ड्रॉट मतलब क्या हुआ कि आपको ना जैसे शिप पानी में चल रही है, ठीक है, तो उसका जो कितना पार्ट जो है पानी के नीचे रहेगा, ठीक है, तो उतना जो पार्ट नीचे रह रहा है वो है हमारा 6.5, ताकि वो फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, तो आपको ये इजीली यहाँ से पता चल रहा होगा कि जिस इतना पार्ट उस पर्टिकुलर शिप का जो पानी के नीचे रह रहा है जिससे वो फ्रीली मूव कर सके, उसको हम लोग ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर्स में हमारे पास रेडार्स है। ठीक है, फिर ये किस किस के कैपेबल है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एंटी एयर वॉरफेयर के कैपेबल है। क्यों कैपेबल है? क्योंकि हम इसमें बैरक 8 मिसाइल्स रख सकते हैं। ठीक है, अब बैरक 8 मिसाइल जो है इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाया था। यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे बैरक 8 मिसाइल्स थे, तो इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर के हिसाब से भी ये कैपेबल है। ठीक है, क्यों कैपेबल है? बिकॉज ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, जो आपने देखा कि INS विशाखापट्टनम ने टेस्ट फायर किया था सक्सेसफुली, तो वो इसीलिए ही कर रहे थे। ठीक है, ताकि वो एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी काम आए। ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स। फिर लास्ट है हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसलिए क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा टॉर्पीडोज होते हैं। ठीक है, तो सबमरीन जो पानी के नीचे अटैक करना है तो टॉर्पीडोज यूज़ करेंगे, तो हम इसमें टॉर्पीडोज भी रख सकते हैं। फिर एंटी सबमरीन जो हमारी रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, वो भी हमारे पास इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर्स में है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ों में कैपेबल डिस्ट्रॉयर्स है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कोलकाता क्लास से हाई लेवल पे आते हैं। ठीक है, एक लेवल ऊपर है। पहले हमारा दिल्ली था, फिर कोलकाता, और फिर अभी आया हमारा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए अच्छे से। अगर हम बात करते हैं कि ये सारे डिस्ट्रॉयर्स जो अभी 15B के अंदर बने थे,
तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने डिस्ट्रॉयर बने हैं ये कब कब कमीशन हुए हैं, तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो फर्स्ट हमारी थी INS विशाखापट्टनम जो कि 2021 में कमीशन हुई थी। फिर आती है हमारी INS मुर्मुगांव जो 2022 में कमीशन हुई है। फिर हमारी थर्ड पे आती है INS इम्फाल जिसके अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में ही कमीशन हो जाएगी। और लास्ट में आती है हमारी INS सूरत जो कि 2024 में कमीशन होगी। तो ये हमें थोड़ा आइडिया बस इसका होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल के ही इन्फो में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।